हॉबीज एल्वा। आज हम अपना एक नए टॉपिक वेलकम टू माय चैनल। इस नए टॉपिक का नाम है परमिट टू वर्क सिस्टम विद द एग्जांपल एंड द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस एंड द रियल टाइम फॉर्मेट्स एप्लीकेबल टू द इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज परमिट टू वर्क? परमिट टू वर्क होता क्या है? ये एक सिस्टम है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक हिस्सा है जो एनी टाइप ऑफ वर्क जो हमारे सिस्टम में, इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम यूज़ होता है उसको, उस वर्क को, उस कंस्ट्रक्शन को, उस मेंटेनेंस को, उस एक्टिविटी को एडुकेट लेवल की सुपरविजन के थ्रू, एक फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट के थ्रू सेफ बनाया जाए। इसके लिए होता क्या है, टू डिफाइन मैकेनिज्म फॉर इशुएंस होती है, एक्सेप्टेंस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है एंड देन कैंसिलेशन हो या कंप्लीशन ऑफ वर्क के बाद, वो कंप्लीट होने के बाद वो दोबारा अपने रेलिवेंट अथॉरिटी के पास उसकी फॉर्मल एग्रीमेंट पहुंच जाए। ये इसका परमिट टू वर्क सिस्टम का बेसिक थीम होती है। अब परमिट, तो हम आगे देखते हैं कि परमिट टू वर्क सिस्टम ये है क्या। is a formal written system used to control certain types of jobs. Certain type of jobs जिसमें hot work, cold work, excavation work, overhead work, work at height, maintenance work, और इस तरह की जो भी एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, नॉन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, कुछ सस्पेंशन से रिलेटेड हो, उसको कैरी आउट करने के लिए इट आल्सो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन साइट पर्सनल्स। अब होता किस तरह है, ये परमिशन होती है पहले। अ परमिट इज नॉट अ सिंपली परमिशन टू कैरी आउट अ डेंजरस जॉब। ये सिर्फ सिंपली परमिशन नहीं है, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। एसेंशियल पार्ट है उस सिस्टम का विच डिटरमाइन हाउ द जॉब कैन बी कैरी आउट सेफली। उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आप उसको किस तरह का सिस्टम यूज करेंगे, क्या क्या उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होंगे, ये उसको कैटर करता है। मेक अ जॉब सेफ, उसके बाद क्या होता है कि अशुइंग अ परमिट डज नॉट बाय इटसेल्फ मेक अ जॉब सेफ। इसका मतलब ये नहीं है कि परमिट किसी भी इंडस्ट्री में किसी एक्टिविटी की वजह के लिए या किसी मेंटेनेंस के लिए इशू हो गया तो वो जॉब सेफ हो गई। सेफ्टी एट वर्क can only be achieved by those preparing for the work and those carrying it out। करने वाली पार्टी और करवाने वाली पार्टी दोनों उस सिस्टम को सेफली, उस वर्क को अचीव करें, ये इसका पर्पस होता है। कंपिटेंसी उसके लिए ज़रूरी होती है, हम ऑलरेडी इसका डिफाइन कर चुके हैं एक अपनी लास्ट प्रीवियस वीडियोस में कि कंपिटेंसी क्या होती है। इट इज एसेंशियल दैट पीपल वर्किंग ऑन एबीसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो परमिट टू वर्क की ट्रेनिंग हासिल करें, परमिट टू वर्क को सिस्टम को समझें और उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उनका लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। परमिट टू वर्क एंड सर्टिफिकेट्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, परमिट भी और सर्टिफिकेट्स भी। अब परमिट्स और सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे चल के देखते हैं कि परमिट्स या सर्टिफिकेट्स में क्या डिफरेंस है, या हम कुछ परमिट्स और सर्टिफिकेट जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट यूज़ होता है, इसी तरह कोल्ड वर्क परमिट यूज़ होता है, हॉट वर्क परमिट यूज़ होता है, एक्सकेवेशन वर्क परमिट यूज़ होता है, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट यूज़ होता है, हाइट वर्क सर्टिफिकेट यूज़ होता है, आइसोलेशन सर्टिफिकेट यूज़ होता है, हैवी लिफ्ट सर्टिफिकेट यूज़ होता है। ये कुछ इंडस्ट्रीज की ये प्रैक्टिसेस हैं, वो इस तरह के परमिट्स या सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हर जगह यही थीम हो, किसी जगह पे चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट्स भी होता है किसी किसी इंडस्ट्रीज में जहाँ वो इम्प्लीमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री ये वेरी कर सकते हैं,
या एज पर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो परमिट टू वर्क के हैं वो उस इंडस्ट्री के उससे रिलेटेड वो क्या कहते हैं या किस तरह डिफाइंड है। कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि हार्ड वर्क क्या होता है। ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें ओपन फ्लेम प्रोड्यूसिंग हीट हो या स्पार्क हो, जिस फॉर एग्जांपल वेल्डिंग हो, ब्रेजिंग हो, ग्राइंडिंग हो, ये हार्ड वर्क कहलाता है। जर्नल वर्क या कोल्ड वर्क परमिट क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्विंग जनरल वर्क, फार्म वर्क है, मैसनरी वर्क है, पेंटिंग है, हाउस कीपिंग वगैरह है, इस तरह के वर्क के लिए जनरल या कोल्ड वर्क परमिट यूज होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट वो पर वर्क जिसमें टेस्टिंग या एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम किया जाता है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट यूज होता है। आइसोलेशन सर्टिफिकेट, आइसोलेशन सर्टिफिकेट ये क्या चीज़ है, किसी भी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट के लिए हमें कब किसी जगह पे आइसोलेशन चाहिए तो उसके लिए हम परमिट के साथ सर्टिफिकेट यूज करते हैं, उसका एसोसिएटेड पार्ट होता है परमिट का, ये अलग से इशू नहीं होता। ये डिफरेंस है बेसिकली। होता क्या है, आइसोलेशन सर्टिफिकेट फॉर ऑल स्टोर एनर्जीज कैन बी ऑब्टेन विद द परमिट टू वर्क फॉर आइसोलेशन कंफर्मेशन। आइसोलेशन कंफर्मेशन किस चीज की हो सकती है, किसी भी स्टोर एनर्जी को, चाहे वो इन एनी फॉर्म हो, मैकेनिकल फॉर्म हो, इलेक्ट्रिकल फॉर्म हो, उसके लिए हमें जो है वो स्टोर एनर्जीज किसी पाइपलाइन हो, अगर वो एनर्जाइज है तो उस इंडस्ट्री में वो उस हिसाब से आइसोलेशन होगा। किसी के इलेक्ट्रिकल वर्क है, अगर वो एनर्जाइज है तो उसके लिए आइसोलेशन किस तरह होगा, तो इसे हम सिंपली इन शॉर्ट जो है लोटो कहते हैं, लॉग आउट एंड टेक आउट। कन्फाइंड स्पेसेस वो जगह होती हैं जहाँ पे एक्सिस एंड इग्रेस जो है वो ऑब्जर्व की जाए, या जो वर्कर है उसको वहाँ रिस्ट्रिक्टेड हो एक्सिस एंड इग्रेस की, तो वो अंडर द हेडिंग ऑफ कन्फाइंड स्पेस आता है। तो उसके लिए कन्फाइंड स्पेस बाज़ जगहों पे सर्टिफिकेट यूज होता है, बाज़ इंडस्ट्रीज में परमिट यूज होता है। कि परमिट टू वर्क अब प्रैक्टिकली किस तरह दिखता है, ये जनरल या कोल्ड वर्क परमिट आपके सामने है। जनरल कोल्ड वर्क परमिट जिसका फर्स्ट पार्ट जो है जॉब परफॉर्मर ने या रिक्वेस्टर ने फुलफिल करना होता है, अपना नाम, डेजिग्नेशन, डेट, टाइम, टीम लीड, वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स वो लिखने होते हैं, या इक्विपमेंट या एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे वो इक्विपमेंट जिस पे काम करना है उसकी लोकेशन लिखी जाती है। वहाँ उस इक्विपमेंट या उस जगह पे काम क्या करना है उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखी जाती है, कौन से टूल यूज होते हैं वो यहाँ लिखे जाते हैं। देन सेकंड पार्ट है कुछ कंट्रोल्स मेजर यहाँ लिए जाते हैं, वो यहाँ मेंशन किए जाते हैं शॉर्ट असेसमेंट कहने से। मेथड ऑफ स्टेटमेंट रिस्क असेसमेंट अगर कोई है तो वो यहाँ मेंशन की जाती है जगह पे और यहाँ पे। इसके अलावा कोई परमिट या सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है तो यहाँ लिखा जाता है। पीपीज या इक्विपमेंट क्या क्या यूज होने हैं वो यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड सेक्शन है, कब से कब तक है, फ्रॉम टू 12 आवर्स, 24 आवर्स या 7 days। परफॉर्मिंग योर जॉब, रिसीवर सिग्नेचर्स, EHS ऑफिसर सिग्नेचर्स, डेट टाइम, इशिंग अथॉरिटी सिग्नेचर्स, डेट एंड टाइम। अगर काम शुरू हो जाता है वेल एंड गुड, अगर किसी भी वजह से नहीं शुरू होता ड्यू टू एनी रीजन तो वो यहाँ सस्पेंशन की तरफ चला जाएगा। ये सस्पेंशन 2 घंटे भी हो सकती है, 4 घंटे भी हो सकती है, कैंसिलेशन भी हो सकती है। अगर काम हो रहा है
8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, अगर उसके बाद उसको रिक्वायर्ड है जब तब एक्टिविटी को आगे एक्सटेंड करने के लिए, तो ये एक्सटेंशन का और कंप्लीशन के 7 और 8 दो कॉलम देख लेते हैं। एक सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सेक्शन 1 में सेम कोल्ड वर्क डिस्क्रिप्शन, नेम, लोकेशन ये लिखा जाता है। फॉर्मेट चेंज है, चीज़ें वही हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई रिलेटेड ड्राइंग्स वो यहाँ हैं तो वो मेंशन की जाती हैं। सेक्शंस 3 में जो है वो यहाँ पे कुछ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशंस हैं। उसके बाद फिर जॉब परफॉर्मिंग अथॉरिटी, जॉब इशूइंग अथॉरिटी की सिग्नेचर्स हैं, उनकी डिटेल है। इसमें देखते हैं दोस्तों, सेक्शन 5, 6, 7, 8 और 9 क्या कहता है। इसमें गेस्ट टेस्ट है अगर कोई रिक्वायर्ड है। ये इशूइंग अथॉरिटी, जॉब सेफ्टी अथॉरिटी या अप्रूविंग अथॉरिटी के यहाँ सिग्नेचर्स हैं। परफॉर्मिंग अथॉरिटी के यहाँ सिग्नेचर्स हैं। परफॉर्मर के यहाँ सिग्नेचर्स हैं। कोई क्रिटिकल एक्टिविटी है तो एचएससी एडवाइजर के भी सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट्स है। सेक्शन 7, अगर शिफ्ट चेंज हो जाती है तो ये उनके सिग्नेचर्स हैं। सेक्शन 8 डे 1, डे 2, डे 3 सो ऑन डे 7 तक है कि अगर एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट सेम वर्क नेक्स्ट डे भी चल सकता है तो यहाँ हो सकता है। ये एज पर कंपनी पॉलिसी स्टैंडर्ड्स के है। कंप्लीशन के बाद द सेम परफॉर्मिंग अथॉरिटी, इशूइंग अथॉरिटी एंड जॉब साइड अथॉरिटी के सिग्नेचर्स ऑन वर्क कंप्लीशन है। ये आपके कुछ सैंपल्स हैं जो आप लोगों ने देखे हैं। होप ये आपको बेनिफिशियल होंगे। Friends and viewers, any question or comments, please let me know.